Good morning student, welcome to the part 2 video of unit 8. Now let's learn the Tughlaq dynasty. Who was the founder of Tughlaq dynasty? The Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. 5 September 1320 यानी कि 1320 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना हुई थी. गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर दैट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के मौत के 4 साल बाद गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी. वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था. गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीर को भूमि को पुनः लौटाया था. एंड सम नोटेड वर्क ही हैड डन इन हिज पीरियड लाइक डाक चौकी, द पोस्टल सर्विसेज. यानी कि पोस्टल सर्विसेज उसके समय में शुरू हुई थी. वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम. द लेटर्स वेर कैरिड बाय हॉर्स राइडर. यानी कि उस टाइम पे जो पत्र जो थे वो घोड़सवार थे, वो ले जाया करते थे और वहाँ पर पहुँचाया करते थे. यानी कि किसी को संदेशा पहुँचाना है तो वो घोड़सवार जो होंगे वो वहाँ पे पत्र ले जाएंगे और वहाँ पे उसको देंगे. उसको हम इस ज़माने की भाषा में बोलते हैं पोस्टमैन. सो पोस्टमैन वेर रिफर्ड टू एज हेलकारो. पोस्टमैन को क्या बोला जाता था? हेलकारो बोला जाता था एट दैट टाइम. रिफर्स टू सौराष्ट्र इन Saurashtri Razdar. Here the Saurashtri Razdar is a book was written by जावेद चंद मेघानी. सौराष्ट्री रजदार जो बुक है वो जावेद चंद मेघानी ने लिखी है. वहाँ पे हेलकारो का उल्लेख है और काफ़ी जानना चाहते हैं हेलकारो के बारे में तो उस बुक से हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं. मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर द गियासुद्दीन. और मोहम्मद तुगलक था जो गियासुद्दीन के बाद वो बना था. मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक वेर क्रिटिसाइज. वो जो काफ़ी उसने निर्णय लिए थे वो काफ़ी उसका विवेचन भी हुआ था. अमॉन्ग दिस द 2 मेन प्लान्स वेर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. यानी कि जो एक अच्छा उसने जो किया था, जो उसका कैपिटल था दिल्ली, जो दिल्ली से उसने दौलताबाद ट्रांसफ़र किया था उसका कैपिटल, वो किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था. दौलताबाद एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी. दौलताबाद में उसने कॉपर करेंसी यानी कि तांबे की सिक्के जो चलन थे वो शुरू किया था. ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रेन इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम टेंजियर बिलोंगिंग टू हस्बी ट्राइब्स. उसके समय में मोहम्मद तुगलक के टाइम में इब्न बतूता जो विदेशी प्रवासी था वो उस टाइम पे आया था, जो एक अफ्रीकन प्रवासी था और वो हस्बी ट्राइब, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था? हस्बी ट्राइब से बिलोंग. विजिटेड इंडिया और उसने इंडिया विजिट किया था. क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन he has written the Muhammad Sultan's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policy. यानी कि जो वहीवट की नीतियाँ जो होती है, अच्छी क्या होती है और बुरी क्या होती है, वो उसने लिखी थी मोहम्मद शाह के ऊपर जो वो शासन चलाता था. Some fact is about the Ibn Battuta. Ibn Battuta especially from African Morocco city. He was traveler from there. Approximately 1333 CE, she was came to India. The Muhammad Tughluq appointed as a Qazi in Delhi. And he also sent him as a
ambassador in Chin. Now the next one is the Hindu kingdom of Vijayanagar. In the period of Tughlaq dynasty, also in India, some small states established in India. One of them is Vijayanagar Sultanate. During the Sultanate period, there were attempts to establish authority over South India. यानी कि सल्तनत युग के दौरान साउथ इंडिया में भी काफ़ी मुग़ल सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए थे. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसने पहला वहाँ पे आक्रमण किया था. ही कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ ऑफ देवगिरी. यानी देवगिरी से वो काफ़ी सारी जो वेल्थ यानी कि समृद्धि वो लूट के ले गया था. सब्सिक्वेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारंगल. अब वहाँ पे जो वारंगल का भी जो स्टेट था, राज्य था, उसने भी मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और उसने वारंगल को भी लूट लिया था. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. यानी कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इंडिया की जो कंडीशन थी वो काफ़ी वीक होती जा रही थी. सिविलियस्टली द हिंदू एम्पायर ऑफ द विजयनगर एंड द बहमनी सल्तनत वेर ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. यानी कि वहाँ पे हिंदू एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम ये हो चुका था और इसकी वजह से जो विजयनगर था वो हिंदू स्टेट हो चुका था और बहमनी था वो मुसलमान स्टेट हो चुका था. द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द बहमनी सल्तनत वेर ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. यानी कि साउथ इंडिया में भी दो स्टेट हो गए, हिंदू और मुसलमान, जैसे कि अभी है पाकिस्तान और इंडिया. आफ्टर द डिफीट ऑफ द रूलर ऑफ वारंगल. और वारंगल के दौरान युद्ध करते करते द टू ब्रदर्स ऑफ जादव क्लान हरिहर एंड बुक्का एस्टाब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यानारायणा. और उनके जो स्वामी थे उनकी प्रेरणा से उसने विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का एंड जादव क्लन ने वहाँ पे विजयनगर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी. स्वामी विद्यानारायण वॉज सेंट इन दैट पीरियड. द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टाब्लिश्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर. कौन सी रिवर थी? तुंगभद्रा रिवर ऑफ द रिवर इन 1336 सी. विदिन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years द कन्याकुमारी. और थोड़े टाइम में वो कन्याकुमारी तक फैल चुका था. बुक्का एस्केंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर. और हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का है वो उसने राज्य सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. हिज डिस्केंडेंट बीइंग वीक. वो राज्य चलाने में काफ़ी अच्छा नहीं था. अ न्यू डायनेस्टी कम टू द पावर. और इसकी वजह से नया वंश आया. वो कौन था? कृष्णदेवराय. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कृष्णदेवराय. कृष्णदेवराय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. कृष्णदेवराय's रूल फ्लोरिस्ड इन साउथ इंडिया. वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ. ही हैड गुड रिलेशन विद द यूरोपियंस. यानी कि यूरोपियंस जो अंग्रेज़ थे उसके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस उसने बनाए थे. एंड वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. और साहित्य और कला का भी वो प्रेमी था. ही कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स इन साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर कॉल्ड योमके. योमके नाम के जो इंजीनियर था उसकी मदद से उसने इंजीनियरिंग का भी वहाँ पे काम करवाया था. और कैनाल्स जहाँ से पानी आता है वो उसने काम करवाया था. फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड गार्डनर. वहाँ पे जो गार्डनर थे वो उसने काफ़ी गार्डन भी काफ़ी अच्छे बनाए थे. और विजयनगर में जो फॉरेनर्स जो आते थे विजिट करने के लिए वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी करते थे. देयर वेर ग्रैंड टेम्पल्स एंड फोर्ट इन द किंगडम.
उसके राज्य में काफ़ी बड़े मंदिर और किले हुआ करते थे। दिस ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉयड इन बैटल ऑफ तालिकोटा। तालिकोटा युद्ध, उसको हम बोलते हैं राक्षसी तगंडी या तालिकोटा। तालिकोटा का मतलब होता है यहाँ पे राक्षसी तगंडी या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली बादशाह कर रहा था और इसके कारण विजयनगर का पतन हुआ था। और तालिकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो था राम राय। So we seen the Hindu state of Vijayanagar. Now let's see the Bahmani Sultanate. One more fact I want to tell you. विजयनगर की जो मुद्रा थी यानी कि करेंसी, वो थी पैगोडा, और बहमनी की मुद्रा क्या थी? खून थी। Now the Bahmani Sultanate. The Amirs in the दक्खन रिबेलेड। आमिर्स जो थे उसने दक्षिण में काफ़ी बदला लेने के लिए बदला भी लिया। वन ऑफ द एफिशिएंट आमिर्स बिकम अ सुल्तान एंड फाउंडेड बहमनी सल्तनत देयर। यानी कि मुसलमान जो थे वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के, वो दक्षिण में भी अपनी राज्य सत्ता बढ़ाना चाहते थे। उसके वहाँ के आमिर्स में से भी कई आमिर्स ऐसे थे जिसने विजय हिंदू साम्राज्य के विरुद्ध में अपना सल्तनत कायम रखा था और उनके जो राज्य था वो उनका बड़ा करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू नाम का आदमी जो अमीर था, उसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वन ऑफ द एफिशिएंट Ahmed became the Sultan and founded the Bahmani Sultanate there. Muhammad Ghavan was capable minister and efficient administrator of Bahmani Sultanate. यानी कि मोहम्मद घवन जो था और बहमनी सल्तनत का काफ़ी अच्छा वहीवटकार था। He won many territories and extended the boundaries of Bahmani kingdom. उसने काफ़ी क्षेत्रों में जीत हासिल की थी और बहमनी शासन का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उसने बढ़ाया था। द पावर ऑफ बहमनी सल्तनत वॉज वीकेंड आफ्टर हिज डेथ। यानी कि मोहम्मद गवन के मर जाने के बाद वो बहमनी सल्तनत काफ़ी वीक हो गई थी। देयर वेर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। और बहमनी और विजयनगर के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी संघर्ष हुआ करते थे। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बहमनी सल्तनत मैनी ऑफ हिज प्रोविजन बिकम इंडिपेंडेंट। यानी कि बहमनी सल्तनत, वो राजा के मर जाने के बाद बहमनी सल्तनत काफ़ी वीक हो गया और प्रोविशंस यानी कि कहाँ वहाँ के जितने भी जो भी क्षेत्र थे, जो भी थे, वो स्वतंत्र हो गए, वो एक हुए नहीं। अमॉन्ग दिस द 5 प्रोमिनेंस विच वन वॉज देयर? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बरार एंड बिदार became established independent kingdoms. Here you note it down in your notebook. Now let's see how the end of Delhi Sultanate. फिरोज शाह तगलक ascended the throne after मोहम्मद तगलक, यानी कि फिरोज शाह के बाद मोहम्मद तगलक आया। However, from that onwards, the Delhi Sultanate began to weaken. और उसके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफ़ी वीक होती जा रही थी। द रेन ऑफ द तगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेसेड द इन्वेंशन ऑफ प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तैमूर। और उसके टाइम पे तैमूर लंग जो अभी अफगानिस्तान का राजा था, वो भी उसके शासन में आया था, दिल्ली में आया और पतन की शुरुआत हुई। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजर खान took advantage of the chaos and established
सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली, यानी कि सब कुछ मिक्स हो गया और इस मिक्स होने के कारण सत्ता भी हाथ में नहीं रही और इसका लाभ उठाते हुए लाहौर का गवर्नर था खिजर खान, उसने इसका लाभ उठाया और वहाँ पे सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। द अथॉरिटी ऑफ दिस सुल्तान वॉज लिमिटेड टू द region around Delhi. In 1451 CE, an Afghan leader Sardar Bahlol established the rule of the Lodi dynasty. यानी कि एक और वंश 1451 में आया जो बहलोल लोदी के नाम से अफ़गान सरदार था। वहाँ पे भी उसने दिल्ली में लोदी डायनेस्टी की स्थापना की, यानी कि काफ़ी लोग आए और दिल्ली का जो तख्ता था वो पलट गया। His son सिकंदर लोदी ascended the throne after his death, यानी कि उसके मर जाने के बाद सिकंदर लोदी आया। Though the सिकंदर लोदी had qualities of good ruler, he lacked religious tolerance. A struggle of the throne began after his death, which is Ibrahim Lodi defeated his elder brother, and became the ruler of Delhi. The Amirs were not happy because his arrogant attitude. Amirs जो खुश नहीं थे उसके arrogant attitude से। There was rebellion in the kingdom against his rule, and बाबर the empire of Kabul, और उसके कारण अफ़गान से काबुल से बाबर आया and invaded दिल्ली at time, वहाँ पे उसने आक्रमण किया। He defeated इब्राहिम लोदी in the battle of पानीपत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ, तो वो पानीपत के युद्ध से हुआ। पानीपत का ये जो युद्ध था वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। एंड इट फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स, यानी कि बाबर ने मुग़ल सत्ता की वहाँ पे दिल्ली में स्थापना की। ये जो सारे थे उसको हराकर उसने मुग़ल सत्ता स्थापित की और लगभग 200 साल तक मुग़ल सत्ता कायम रही थी। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत।